आज जिस तरीके से जनमत का अपमान हुआ, मैं समझता हूं अभी हम लोग 10 तारीख को चुनाव जीते हैं, लेकिन 10 तारीख से पहले मैं एक दो चीजों पर आपको सब लोगों को प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि आज मीटिंग हुई हमारे विधानसभा क्षेत्र में और किस तरह का व्यवहार, अलग अलग जातियों के लिए क्या क्या शब्द बोले गए नेताओं के लिए, वो शोभनीय नहीं है। अरे मैं 2012 में चुनाव लड़ा था, मुझे भी 49,000 लोगों ने मत दिए थे, मैंने किसी जाति के लिए कुछ नहीं कहा। मैं 2012 में जब चुनाव हार कर मतगणना स्थल से जब निकला, सब लोगों को बधाई दी और उस जनमत को स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई एक व्यक्ति बता दे किसी गांव का, किसी भी गांव का, मोहम्मद का, फरीदपुर का, रारदने का, अकलपुरा का, खेड़ा का, नहाली का, भमोरी का, आखेपुर का, कुशावली का, आपके सलावा का, ज्वालागढ़ का, दौलतपुर का, अटेरने का, आपके उसके लेकर किसी चौधरी समाज के या किसी जाटव समाज के, दलित समाज का व्यक्ति लेकर 12 से और 17 तक एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें सड़कें, किसी की व्यक्तिगत मदद, किसी की सरकारी मदद, किसी का 12 का कनेक्शन, किसी का बिजली घर, किसी की अन्य रूप से मदद ना की हो, लेकिन हमने जनमत का सम्मान किया था। और जो हमारे सामने विधायक चुने गए थे, जो अखंड में, घमंड में, जिनमें ब्रह्मांड में जिनसे बड़ा कोई नहीं है, वो हिम्मत उनकी ये नहीं हो पाई कि मतगणना स्थल पर 2012 में मैं चुनाव हारा था, फिर उसके बाद में 17 में हारा। जब 17 में चुनाव हारने के बाद में पूरी मतगणना को कराकर आया, 2 दिन बाद में होली थी, वहीं पर लोग गुलाल उड़ा रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लेकिन बधाई देकर जब आया मैं, मुझे पूरे 15 साल लगे हैं जीतने में, 12 साल से 13 साल से लगातार सरदला विधानसभा के आवाम के बीच में हूं, गरीबों की सेवा में था, कमजोरों की सेवा में था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी। 2 बार हार को पचाकर हिम्मत करके लोगों के पैरों में सिर झुकाकर शीशा खोलकर चलता था, तब ये जीत हमें मिली है। और जब हार हुई है, मैं उस लोगों से, घमंडी लोगों से कहना चाहता हूं, एक घमंड के चूर लोगों, ना मैं तुमसे हार कर तब हारा था, अब तो जीता हुआ हूं। तुम्हारे घमंड को जनता ने चकनाचूर किया है। रही बात गुंडों की, गुंडई किसी की चलने नहीं दूंगा, गुंडई कोई नहीं कर पाएगा। गुंडई की कैसे जाती है बता दूं, जब वोट पड़ रही थी सलावा में, किसने नहीं देखा एक हमारा दलित एजेंट, क्या वो किसी के साथ बदतमीजी कर रहा था? क्या किया गुंडों ने भाजपा के? उस गरीब दलित को, एजेंट को पीटा वहीं पर सलावा में। तब हम पहुंचे, फोर्स आई, उस एजेंट को वापस बुलाकर लाए। उसके बाद में प्लानिंग करके दलितों के घरों पर हमला बोलने के लिए इनके लोग निकले, गुंडे। और गुंडे जो रास्ते में निकले, एक दलित गरीब आदमी को जो साइकिल पर वोट डालने जा रहा था, उसको तब तक मारते रहे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उसमें एफआईआर दर्ज हुई। उसी दिन सलावा में ही एक पाल समाज के व्यक्ति को, जिसने ये कह दिया कि साइकिल को वोट देकर आया हूं, उसको वहीं पर पीटा गया। और उस दिन शाम को फिर तांडव किया गया। कपसाड़ में जो हमसे जुड़े हुए अलग अलग समाज के लोग हैं, खासतौर से ठाकुर समाज के लोग हैं, क्या उनके साथ में रात दिन बदतमीजियां नहीं की गई? क्या हमारे साथ के लोग जो खेड़ा में ठाकुर समाज के लोग हैं, इन भाजपा के गुंडों ने उनके साथ बदतमीजियां नहीं की? क्या रारदना गांव में रहने वाले हमसे जुड़े हुए जाटव समाज के, मुस्लिम समाज के, सैनी समाज के, प्रजापत समाज के, आपके वाल्मीकि समाज के, ठाकुर समाज के लोगों के साथ इन लोगों ने गुंडई नहीं की? अरे जीता तो मैं भी था, रोड शो तो मैं भी निकाल सकता हूं। घमंड में तो या और ज्यादा है, मुझे 1,20,000 लोगों ने वोट दिया है, मैं चुना गया हूं। लेकिन मैंने चुने जाने के बाद में यह कहा, जब मैं नहीं चुना गया तो तब भी कहा कि मुझे हर जाति वर्ग के लोगों ने सहयोग किया। अरे कमजोर दिल के लोगों, तुम पे तो अपनी उस दिन मतगणना के स्थल को भी पूरा नहीं कर पाए,
क्यों भाग गए? क्यों भाग गए 22वें राउंड में? जब पूरा चुनाव करके जाते ना, चुनाव पूरा कराकर जाते, पूरे चुनाव को कराकर, जैसे मैं 2 बार अपनी हार को देखकर वहां से निकला, हार देखकर जाते। इतना छोटा सा दिल है, इतने से छोटे से दिल में चलते हो। जनता ने जनमत दिया है, उसका सम्मान करो। उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी है, क्या उसको कोई झुठला सकता है? जनता ने आपको मैंडेट दिया, भाजपा के लोगों को, और सरदले में अतुल प्रधान को चुनाव जिताया। यह असलियत है, इस असलियत में जीना सीखो। और फिर रही बात इस चीज की, आगे के चुनाव की, ये अपने दिमाग में कोई मत पाल लेना कि अतुल प्रधान मेहनत और मदद नहीं करेगा। जब विधायक नहीं था तब अड़कर मजबूती से डटकर काम करता था। अब तो अतुल प्रधान वहां का प्रतिनिधि है, इसलिए अपने दिमाग में से गलतफहमी निकाल लेना। आप जातियों को मंचों से गाली दिलवाते हो, मंचों से जाट समाज के लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार करवाते हो, और फिर अगर तुम में हिम्मत थी, तुम दलित समाज की बात बोल रहे थे, वहां से दलित समाज के लोगों को क्या ना अपशब्द बोले जा रहे थे। अरे दलित समाज या कोई अन्य समाज या किसी भी बिरादरी के लोग मेरे या तुम्हारे गुलाम है क्या? ये गुलामियत में रहते हैं क्या? ये देश आजाद नहीं है? तुम क्यों उनके ऊपर घरों पर पथराव करा रहे हो? जिस दिन मतगणना हुई, उसका रिजल्ट आया और मैं जीता, मैं नहीं बोलना चाहता था। मैंने प्रशासनिक लोगों को, एसएसपी महोदय को, डीएम महोदय को हर चीज से अवगत कराया कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। आप बताइए, सभ्य समाज में क्या इस तरह की चीजें चलती हैं कि गरीब लोगों ने अगर किसी को मत का अपने का उपयोग करके जिता दिया तो उनके घरों पर हमला बोला जाएगा, उनके घरों पर जाकर पथराव किया जाएगा, रास्ते में कोई निकलेगा उसके साथ मारपीट की जाएगी? हम भी तो हारे थे, हमने भी हार को पचाया था। अरे 5 साल का लंबा समय होता है। मैंने पूरे समय तक जनता के बीच में रहकर काम किया। मैंने शीशा बंद नहीं किया, मैंने किसी को फर्जी जेल नहीं भिजवाया, मैंने किसी के साथ जाति नहीं कराई। अगर तुमने कराई है और तुम्हारे आका ने कराई है, तब ये स्थिति तुम्हें देखने के लिए मिली है। और मैंडेट का सम्मान करो। मैंडेट का सम्मान नहीं करोगे। रही बात भीड़ इकट्ठा करने की, मैंने बहुत भीड़ इकट्ठा की है, लेकिन मैंने भीड़ से कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोले, मैंने कभी किसी की जाति के लिए अपशब्द नहीं बोले, मैंने कभी किसी धर्म को अपशब्द नहीं बोले। भीड़ इकट्ठा करते हो और भीड़ इकट्ठा करके उनको उकसाने का काम करते हो। अरे सभ्य समाज में अगर कोई हार और जीत हो जाती है, अरे 2 बार इससे पहले तो जीते थे ना, हम तो 2 बार हारे थे। अभी तो मैं घमंड की बात नहीं करता, लेकिन जनता के हाथ में है किसी को हराना और जिताना।